Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great and having a good balanced time with your family. I'm your Irfan sir. Hopefully we are going to start our new chapter that is chemical bonding. बेटा ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पे बेस पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। तो बेटा ये जो ये केमिकल बॉन्डिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं तो उनमें भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और अगर नीट एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें इसका वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का है, यानी 5 मार्क्स इस केमिकल बॉन्डिंग से आने वाले हैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में। और अगर नीट की मैं बात करूं तो अराउंड ऑलमोस्ट 9% इसकी वेटेज है, यानी कि 16 मार्क्स इस वाले चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे नीट के एग्ज़ाम में। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11th की केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि व्हाई डू वी स्टडी केमिकल बॉन्डिंग, हमें क्या मजबूरी है इस केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने की। तो इसके लिए आपको बेटा एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 पे देखना होगा। तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनके जवाब ये केमिकल बॉन्डिंग देने जा रहा है आपको फ्यूचर क्लासेस में। तो पहला क्वेश्चन ये किया हुआ है कि अगर आप बोल रहे हो कि ये जो मैटर है ये एलिमेंट्स का बना हुआ है, सबको पता है मैटर एलिमेंट्स का बना हुआ है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस। वो तो कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, रेयरली वो बॉन्ड बनाते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आसानी के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये एनसीईआरटी पे दिया हुआ, यानी कि कुछ एलिमेंट्स क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जैसे नोबल गैसेस, और कुछ एलिमेंट्स क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी वो एग्जिस्ट करते हैं इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इसका जवाब केमिकल बॉन्डिंग देने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ जिसका जवाब हमें केमिकल बॉन्डिंग देने वाला है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाई डू certain elements exist independently। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कौन से है वो नोबल गैसेस है। while others don't, ठीक है। यानी एनसीईआरटी ने ये पहला पॉइंट दिया हुआ है जिसका हमें जवाब देने वाला है केमिकल बॉन्डिंग। वो ये पॉइंट है कि आप बोल रहे हो कि कुछ एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जैसे नोबल गैसेस, और कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इसका जवाब हमें केमिकल बॉन्डिंग देने वाला है। दूसरा ये पॉइंट है कि आप बोल रहे हो कि कुछ एलिमेंट्स अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उस मॉलिक्यूल में कौन सा ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो इन एटम्स को आपस में बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है टू फॉर्म ए स्टेबल एंटिटी, यानी उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। यानी अगर मॉलिक्यूल बना, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है उन एटम्स के दरमियान कौन सा ऐसा फोर्स है जो इन एटम्स को बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। यानी दूसरा पॉइंट ये है जिसका हमें जवाब देने वाला है केमिकल बॉन्डिंग, वो ये है, इन मॉलिक्यूल्स what is the attraction force, what is the attraction force that holds atoms together। यानी कि बेटे अगर आप बोल रहे हो कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अगर मॉलिक्यूल बना तो उस मॉलिक्यूल में कौन सा ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो इन एटम्स को होल्ड करके रखता है। तो फिर आती है बात किसकी, केमिकल बॉन्ड की। यानी वो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कौन होता है, वो केमिकल बॉन्ड होता है। ठीक है बेटे, यानी इस पॉइंट से हमें ये पता चला
कि ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो मॉलिक्यूल अब बनता है, इसमें बेटे एक अट्रैक्शन फोर्स होता है एटम्स के बीच में। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो ये केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड हमें पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में। यानी ये केमिकल बॉन्ड कब कब बनता है, और अब जब ये बन गया केमिकल बॉन्ड तो इसका पीछे का मैकेनिज्म क्या है। अगर मैकेनिज्म भी पढ़ लिया तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन है। तो आपने बेटा पढ़ा होगा बॉन्ड्स 3 तरह के होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आपने 2 ही पढ़े होंगे, एक तो आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और तीसरा जो नया बॉन्ड आपको पढ़ना है उस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे या डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। ये जो आयनिक बॉन्ड है ये कब बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है। इस आयनिक बॉन्ड में ऐसा क्या है जो ये एटम्स को होल्ड करके रखता है? इस कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा क्या है जो ये एटम को होल्ड करके रखता है और मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है? तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है। और फिर हमें तीसरा बॉन्ड पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे ये जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही है। नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था? 2 एटम्स आपस में मिलके एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, दूसरा एटम एक और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, और 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता था। लेकिन इस कोऑर्डिनेट में ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आते हैं, और वो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करते हैं ये 2 एटम्स, और फिर बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटे, फिर इसमें हम बोलेंगे एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है, वो आगे जाके हम सीखेंगे। यानी जो दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो ये है, अगर आप बोल रहे हो कि मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है जो ये एटम्स को होल्ड करके रखता है। फिर हमने बोला इसमें केमिकल बॉन्ड होता है, और ये केमिकल बॉन्ड 3 तरह का होता है, एक आयनिक होता है, दूसरा कोवैलेंट होता है, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब तीसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वो ये है कि अगर मॉलिक्यूल्स बन गए, अगर अब मॉलिक्यूल्स बन गए तो ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी एटम उठा के आपस में मिलके उसके दरमियान केमिकल बॉन्ड बना सकते हो। इसमें भी कुछ रूल्स लगते हैं। जैसे आप अल्फ़ाबेट से खेलते हो, अल्फ़ाबेट को आप असेंबल करते हो, फिर वही वर्ड बनता है जिसका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है बेटे, ऐसे ही जब हम एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वही एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे जिनके दरमियान एक जो मॉलिक्यूल बना वो मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहिए, उसकी कुछ मीनिंग होनी चाहिए। यानी कुछ ही जो पॉसिबिलिटीज है वो क्यों है, यानी वाई ओनली सर्टन पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि हम तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे, वाई ओनली सर्टन पॉसिबिलिटीज या कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कॉम्बिनेशंस और पॉसिबल। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक एटम दूसरे एटम के साथ मिला के आप जो चाहो वो कंपाउंड बना सकते हो, नहीं, इसमें भी कुछ ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। वो कुछ ही कॉम्बिनेशंस क्यों पॉसिबल है इसका भी जवाब हमें कौन देने वाला है? वो केमिकल बॉन्डिंग देने वाला है। और इसमें जो चौथा पॉइंट है वो ये है, अगर आप बोल रहे हो कि मॉलिक्यूल बना लिया हमने, अब अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स की बात करूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं और वाटर की बात करूं, ये 2 मॉलिक्यूल्स है ये सेम एटॉमिसिटी के हैं। एटॉमिसिटी डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो बेटा एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो इसमें 3 एटम्स है ना, और इसमें भी 3 एटम्स है। ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना और ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना। ये जो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल दोनों है इनका तो स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। बाद में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर में जियोमेट्री भी आता है, वो साइज भी आता है, शेप भी आता है। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम देखेंगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, लेकिन इनका शेप अगर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका तो लीनियर होता है लेकिन इसका बेंट शेप होता है। ठीक है बेटे, ये इसका शेप लीनियर और इसका बेंट क्यों है, तो इसका जवाब भी हमें केमिकल बॉन्डिंग देने वाला है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेस करते हैं डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी। वाई?
यानी कार्बन जो है, अगर मैं हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलता है। अमोनिया जो है ये 3 ही हाइड्रोजन के साथ मिलता है। ऑक्सीजन जो है ये 2 ही हाइड्रोजन के साथ मिलता है। फ्लोरीन एक ही के साथ मिलता है और नियान तो किसी के साथ मिलता ही नहीं है। वाई डिफरेंट एलिमेंट्स पॉजेस डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटीज, जिनको हम वैलेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब सवालों के हम जवाब जो देगा वो केमिकल बॉन्डिंग है। तो इस केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना है कि बॉन्ड कैसे बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें हमें पढ़ना है डिफरेंट बॉन्डिंग थ्योरीज, जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे कॉसल एंड लेविस की बॉन्डिंग थ्योरी, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं, या इसको हम ऑक्टेट रूल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। तीसरा हमें पढ़ना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। और लास्ट में पढ़ना है हमें एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये अल्टीमेट थ्योरी है, ये सिमेट्री से डिराइव हुई है और ये सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स इसमें है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल मूवमेंट है, वगैरह वगैरह, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।